प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स सिंपल माइक्रोस्कोप ये टॉपिक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का उपयोग ज्वेलरी के छोटे पार्ट्स को देखने के लिए, वॉचेस के जो कंपोनेंट उनको देखने के लिए, स्लाइड्स को देखने के लिए लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। अब पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस। जो पीछे हमने केस किया था वो था एफ और सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, अब प्रिंसिपल फोकस पर रखा है। तो फिर कैसा इमेज बनेगा? लो पहले स्ट्रक्चर देख लें। ये जो पोजीशन है ना अल्फा एंगल, ये वो एंगल है जहां से जब भी हम माइक्रोस्कोप को देखते हैं ना, से माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आई को हमेशा लेंस के करीब रखते हैं। तो जहां हमारे ये मान लो लेंस जहां है, हमने अब लेंस नहीं लगाया तो जहां से देखेंगे, जहां से आई जितनी दूरी तक क्लियर देख सकती है और वो ऑब्जेक्ट से आई कितना एंगल बनाती है, जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं अल्फा। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना आ जाएगा? डी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो होता है जहां तक आई क्लियर देख सकती है। तो ये पोजीशन वही है, ए डैश बी डैश सी से, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जहां तक आई क्लियर देख सकती है। ये बिना लेंस के हमने निकाली वैल्यू, अब लेंस रख दिया। अब जो ऑब्जेक्ट हमने रखा प्रिंसिपल फोकस पर, तो जो रेज चलेंगी कैसे? ऐसे जहां स्ट्राइक करेंगी तो इधर पास होगी। जे प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी दूसरी रे, इधर तो मीट नहीं कर रही, आई हमारी जहां है तो ना ही इधर मीट कर रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पर। तो जहां इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। तो अब जहां से हमने मैग्निफिकेशन को निकालना है, when the object AB is placed at the principal focus of the lens, its image is formed at infinity. Alpha is the angle formed by the object at I when situated at a distance d। जे में समझा दिया। जो बीटा एंगल है जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, वो एंगल बीटा किसके साथ बन रहा है? आई हमने इसके क्लोज रखी है, जहां लेंस के क्लोज। एफ और सी के डिस्टेंस और आई का डिस्टेंस सेम ही है, क्योंकि आई को इसको मैक्सिमम क्लोज रखा गया है। तो अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन सिचुएटेड एट डिस्टेंस डी। ये अल्फा एंगल हो गया। बीटा कौन सा एंगल है? बीटा इज द एंगल फाउंड बाय द इमेज एट द आई। जो इमेज इन्फिनिटी पर बना वो बीटा एंगल है। ए किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये दोनों एंगल किसके साथ बने? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? ये मैंने पहले भी डेफिनेशन आपको बताई है पिछली वीडियो में। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली व्हेन बोथ लाई एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो फिर क्या आप ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, इसके लिए एंगल से हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इमेज का एंगल हो गया। इज द एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन डिस्टेंस सिचुएटेड इज डी। तो क्या बन गया? बीटा बटा अल्फा। सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, इन एंगल्स को हम बहुत स्मॉल कंसिडर करते हैं और अपर्चर भी जो लेंस का वो भी बहुत स्मॉल होता है। तो हम बीटा को टेंजेंट बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को टेंजेंट अल्फा लिख दो। टेंजेंट बीटा अब जहां से निकालो, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है ना, तो ये बन गया ए बी बटा सी एफ, परपेंडिकुलर बटा बेस, ए बी बटा सी एफ लिख दिया। टेंजेंट अल्फा, जे अल्फा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बटा सी डैश सी ए डैश, ए डैश बी डैश बटा सी ए डैश। अब इसे सी ए डैश ऊपर चल जाएगा, ए बी बटा सी एफ इंटू सी ए डैश। जो ए डैश बी डैश है वो ए बी के इक्वल है। यहां से देखो ए डैश बी डैश किसके बराबर है? ए बी के बराबर। तो ये रेक्टेंगल टाइप बन गया ना, ऑपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। अगर इसको भी आप मिला दोगे ऐसे, तो अब ए बी को ए बी से काट दो, ये बन गया सी ए डैश बटा सी एफ। अब सी ए डैश कितना है?
डी, जहाँ माइनस डी लिखे क्योंकि हम जो डिस्टेंस है ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे माप रहे हैं, इसलिए माइनस डी लगाया। सी एफ भी इधर माप रहे हैं इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को, तो जो इंसिडेंट रे हो इस डायरेक्शन में, इसलिए इसे भी नेगेटिव लेंगे। एफ को भी, एफ है जहां यू के बराबर ही है क्योंकि हमने प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो माइनस एफ आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो डी बटा एफ, तो मैग्निफिकेशन आ गई डी बटा एफ।